विकास की तस्वीर जब हकीकत से टकराती है तो सवाल उठते हैं और जवाब कहीं खो जाते हैं। सोनभद्र के सुदूर वनवासी इलाके से आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नदी के बीच चौपाल तो लगी पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ, लेकिन चर्चा का केंद्र बन गया पेयजल संकट। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। सोनभद्र के बनवासी इलाके से एक खबर सामने आई है। सोमा ग्राम पंचायत में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने नदी के बीच जन चौपाल लगाई। चौपाल का मकसद लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक करना था, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी सबसे बड़ी समस्या बताई, जो है पीने के पानी की कमी। लोगों का कहना है कि सरकार की जल जीवन मिशन और हर घर नल योजना के बावजूद उनके घरों तक साफ पानी नहीं पहुंच रहा है। मजबूरी में लोग आज भी नालों और तालाबों का पानी पी रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि समस्या दूर न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। नदी के बीच आयोजित इस जन चौपाल में बड़ी संख्या में वनवासी ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सामने लाना भी इसका अहम हिस्सा था। चौपाल के दौरान किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि पेयजल संकट उनके जीवन की सबसे गंभीर समस्या बन चुका है। उनका कहना था कि कई बार शिकायतों और सरकारी योजनाओं के बावजूद गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी। गर्मी के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जब लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि आज भी कई परिवार नालों, तालाबों और छोटे जल स्रोतों के पानी पर निर्भर हैं। पीने से पहले पानी को कपड़े से छानकर उपयोग किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य पर खतरा बना रहता है। लोगों ने कहा कि दूषित पानी के कारण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब सरकार हर घर नल और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो फिर वनवासी इलाकों तक स्वच्छ पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा? हम सोमा के धरती पे मौजूद है। जो तालाब है उसी पोखरे के लोग पानी पीते हैं। लोग गंदे पानी को पी रहे हैं यहाँ के लोग। और टूटी सभी घर जल धन जो जल योजना का तहत जो टूटी लगा है, इस पे सभी घर लगा है, लेकिन कहीं पानी उपलब्ध नहीं है। जब से लगा है अभी तक उसी तरह पेंडिंग पड़ा है। उससे कार्यकर्ता लोग आते हैं, देखते हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फोटो खींच कर पानी दिखाकर चले जाते हैं वापस। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों को पानी बस चाहिए, हर एक घर लगा है टूटी सा, लेकिन मिल नहीं पा रहा है पानी। क्या चाहते हैं? हम लोगों को पानी पीने के लिए साधन चाहते हैं। ये जो भैंस पड़ रही इसमें पानी में है, वहीं गंदा पानी ले जाके पी रही हैं, तो इससे बीमार। मजबूरी है सर, क्या करें, इसी पानी से काम चला लेते हैं हम लोग। चौपाल के दौरान संयोजक संदीप मिश्रा ने मौके से ही जिलाधिकारी सोनभद्र और जल निगम के अधिकारियों से बात कर स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बनवासी क्षेत्र के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तो ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर विफलता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सोमा ग्राम पंचायत में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई, तो किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर बड़ा जन आंदोलन करेगा। आप ये जान लीजिए कि ये सरकार पूरी तरह से जुमलेबाजी वाली सरकार है, और ये सरकार पूरी तरह से इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। और लोग जहाँ पे कहते हैं कि हम लोगों ने हर घर नल योजना दे दिया, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सोमा सोनभद्र का अंग है कि नहीं है। और यहाँ पे एक भी घर पे हर घर नल योजना केवल कागजों पर पूरी तरह से पूरी कर ली गई है। और हम तो एक भी ये मांग करते हैं कि यहाँ के जल शक्ति मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आम आदिवासी, वनवासी, गिरवासी हमारे परिवारीजन आप देख रहे हैं कि इसी तालाब में भैंसें स्नान कर रही हैं, और इसी तालाब का पानी लोग कपड़े से छानकर पीने को मजबूर है। इस सरकार को इस बात को देख करके शर्म आनी चाहिए। जो सरकार जन संवेदनाओं पे खरी न उतर सके, ऐसी सरकार होने का कोई मतलब नहीं। कि ये सभी संवेदनहीन हो चुके हैं, इनको जनता के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि यदि कलेक्टर की कलम करुणामयी हो गई, तो सोमा के हमारे सभी परिवारीजनों को पीने के लिए पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार स्थलीय निरीक्षण सोमा का करिए और यहाँ के लोगों को अविलंब पेयजल की व्यवस्था कराइए। नदी के बीच बैठकर जब पानी की कमी पर बातें हो, तो सवाल सिर्फ योजनाओं पर नहीं, व्यवस्था की जड़ पर उठते हैं।
देखना होगा कि प्रशासन इन आवाजों को सुनता है या फिर एक और आंदोलन की नींव पड़ती है। फिलहाल सोनभद्र से उठी ये पुकार विकास और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को साफ दिखा रही है। फिलहाल खबर में इतना ही, देखते रहिए यूपी की बात।